नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑल अबाउट IPO पर। यदि आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था अपने चैनल पर जिसका टाइटल था ABC ऑफ शेयर मार्केट, जिसमें हमने शेयर मार्केट के जो बेसिक्स हैं उसके बारे में बात की थी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि डीमैट अकाउंट क्या होता है और हम कहाँ पर और कैसे इसको खोल सकते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा 2020 में एक वेब सीरीज आई थी जो शेयर मार्केट पर ही आधारित थी, जिसका नाम था स्कैम 1992। उसमें हर्षद मेहता, जो शख्स हर्षद मेहता का रोल कर रहा था, वो आपने भीड़ के बीच में कुछ पर्चियों पर ऑर्डर लिखते हुए देखा होगा। वो सीन शायद आपको याद होगा। पहले ऑर्डर ऐसे पर्चियों से ही लगाए जाते थे, लेकिन 1992-93 में जब से हर्षद मेहता का स्कैम हुआ है, उसके बाद NSE यानी कि स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इस पेपर वर्क को दूर करके और डिजिटल रूप में ये काम करने के लिए 1996 में पूरे देश में डीमैट अकाउंट सिस्टम लागू कर दिया था। उसके बाद से शेयर की जो सेल परचेज है वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में डीमैट अकाउंट के जरिए होने लग गई थी और पेपर वर्क को एक तरह से बाय बाय कर दिया गया था। डीमैट का मतलब होता है डीमैटेरियलाइजेशन। डीमैट अकाउंट से शेयर जो पहले पेपर के तौर पे खरीदे जाते थे उनको इलेक्ट्रॉनिक रूप में चेंज कर दिया। जिससे पहले पेपर फॉर्म में जो पर्चियाँ रखी जाती थी उस काम से अब एक आम आदमी को छुट्टी मिल गई है। मतलब यदि आप बिना पेपर वर्क इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर मार्केट में सेल परचेज करते हैं तो आपको डीमैट अकाउंट अब आपके लिए ज़रूरी हो गया है खुलवाना। अब बात आती है कि डीमैट अकाउंट कहाँ और कैसे खुलवाएं। तो आज का समय मोबाइल युग कहा जाता है। हर आदमी के पास मोबाइल है। अपने मोबाइल से आप घर बैठे बैठे 10 से 15 मिनट में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। बड़ा आसान तरीका हो गया अब डीमैट अकाउंट खोलने का। अब बात आती है कि डीमैट अकाउंट किसके पास खोलें, मतलब ब्रोकर कौन सा चुने। तो उसमें मैं किसी ब्रोकर का अभी नाम नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि कानूनन वजहों से अभी मेरी किसी भी ब्रोकर से कोई बातचीत इस बारे में नहीं हुई है कि मैं उनका नाम अपने वीडियो के लिए यूज़ कर सकूं। लेकिन मेरी आपसे सिर्फ इतनी ही हिदायत रहेगी कि जो भी ब्रोकर सेबी यानी कि स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास जो रजिस्टर्ड हो, जो इस काम को करने के लायक हो, उसके पास आप खोल सकते हैं। ऐसे आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो 8-10 ब्रोकर आपको मिल जाएंगे। ब्रोकर खाता खोलते समय 3 तरह के चार्ज आपसे लेता है या आपको भविष्य में देने होते हैं, जिसका आपको पहले से ही ध्यान होना जरूरी है। पहला है अकाउंट ओपनिंग चार्जेस। बहुत से ब्रोकर आजकल 0 अमाउंट आपसे चार्ज कर रहे हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए। दूसरा है AMC यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। बहुत से ब्रोकर इसको भी 0 ही रखे हुए हैं आजकल कि आपको कोई पैसा नहीं देना होता। और लास्ट में है तीसरा जो चार्ज जो है ब्रोकरेज चार्ज, मतलब जितना आप सेल परचेज करेंगे उस पर वो क्या क्या चार्ज लेते हैं। ये चार्ज हर ब्रोकर का अलग अलग है। इसे आप अपने हिसाब से एनालाइज करके तब ही ब्रोकर को चुनें। जिस भी ब्रोकर के पास आप खाता खोलना चाहते हैं, आप सिंपल से अपने मोबाइल से उसका एप्लीकेशन डाउनलोड करें। जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, ऐप स्टार्ट होते ही आपका फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस एंटर करने के लिए रिक्वेस्ट करेगा। आप जैसे ही अपना मोबाइल नंबर और ईमेल उस पर अपडेट करेंगे, आपके उसी नंबर और मेल पर एक OTP आएगा। उस OTP को डालकर आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको पैन और आधार नंबर अपडेट के लिए रिक्वेस्ट की जाएगी, जिसके बाद आपको एक डिजिटल सिग्नेचर करने होंगे और आगे डिजिटल सिग्नेचर के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट पैन और आधार जो डिजी लॉकर में सेव होने चाहिए, उसके बाद उनको एक OTP, ये जो OTP है ये उस नंबर पर आएगा जो आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। उस OTP से वेरीफाई होने के बाद जो ब्रोकर अकाउंट है, जो आपका डीमैट अकाउंट है, वो डिजी लॉकर के साथ
कनेक्ट हो जाएगा और वहाँ से वो आपके डॉक्यूमेंट को अपलिफ्ट कर लेगा। इसके बाद एप्लीकेशन आपके फ़ोटो को अपडेट करने का ऑप्शन देगी। आप अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके फ़ोटो अपडेट कर सकते हैं। फ़ोटो अपडेट करते समय आप ये ध्यान रखें कि आपने कोई चश्मा या कोई कैप आदि ना पहने हों। इसके बाद आप अपना बैंक अकाउंट डीमैट अकाउंट से लिंक कर सकते हैं, करना होगा। ध्यान रहे जो अकाउंट आप लिंक करना चाह रहे हैं वो आपके नाम से हो, वह उसमें भी पैन नंबर अपडेट होना चाहिए, क्योंकि यही वह अकाउंट है जिससे आप अपने डीमैट अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करेंगे और डीमैट अकाउंट से वापस पैसे इसी अकाउंट में आएंगे। यदि ये अकाउंट किसी और के नाम से होगा तो ये कनेक्ट नहीं हो पाएगा। बैंक अकाउंट से जुड़ी हुई जानकारी जैसे कि अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह आपको अपने चेकबुक या पासबुक से इजीली मिल जाती हैं। कुछ ऐप ऐसे हैं ब्रोकर के ऐप जो डीमैट अकाउंट खोलते हुए आपका कैंसिल चेक की फ़ोटो अपडेट करने के लिए बोल सकते हैं, तो आप अपनी चेकबुक भी ये अकाउंट खोलते समय अपने पास रखें। यदि ऐप अपने डीमैट अकाउंट से जो डीमैट अकाउंट आप खोल रहे हैं उसमें फ्यूचर और ऑप्शन में भी ट्रेड करना चाहते हो, करेंसी या कमोडिटी सेगमेंट में भी ट्रेड करना चाहते हो, उसको एक्टिवेट कराना चाहते हो, तो आपको इस सेगमेंट को एक्टिवेशन के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट जो कम से कम पिछले 6 महीने की होनी चाहिए वो अपलोड करनी होगी। बैंक स्टेटमेंट अपलोड करते हुए आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस कम से कम 10,000 होना चाहिए, अन्यथा आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। सबसे अच्छा इसमें यह है कि आप बैंक स्टेटमेंट ना देकर अपनी सैलरी स्लिप दे सकते हैं और आपको वो ही देनी चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। लास्ट में ई साइन का ऑप्शन आता है। ई साइन जैसे आप करेंगे आपका आधार और जो आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा और उस OTP को वेरीफाई करते ही आपका ई साइन हो जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन जो ब्रोकर है उसके रिव्यू के लिए चली जाएगी। उसके बाद रिव्यू के बाद लगभग एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है, बशर्ते कि उसमें कोई ऐसा टेक्निकल ग्लिच ना हो कि वो रिजेक्ट हो। इसके बाद आपको आपकी ईमेल पर जो आपने स्टार्टिंग में दी थी ईमेल, उस पर यूज़र नेम और पासवर्ड आता है। इस यूज़र नेम और पासवर्ड का इस्तेमाल करके आप अपने अकाउंट को फर्स्ट टाइम एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ ये ध्यान रहे कि जैसे ही आपका अकाउंट इस यूज़र नेम और पासवर्ड से एक्टिवेट हो, आप कुछ समय बाद अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों चेंज कर लें और चेंज किया हुआ पासवर्ड आप किसी के साथ शेयर ना करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपका कोई भी सवाल हो डीमैट अकाउंट के बारे में या शेयर मार्केट के बारे में तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।